रामूराम रायका साहब वहां पर आराम से हैं, कोई दिक्कतें नहीं है साहब। सच्चाई ये है कि रामूराम रायका जेल में अपना हनीमून पीरियड बिता रहा है। वहां पर रामूराम रायका उतनी वीआईपी सुविधाओं में रह रहा है जितनी आपको होटल में नहीं मिलती। अगर ऐसे सजा देनी है तो साहब ऐसी सजा तो फिर तो हर आदमी पाना चाहेगा। तो एजुकेशन नगरी पर ये बड़े आरोप लगा रहे हैं कि वीआईपी सुविधाओं में रामूराम रायका रह रहा है। वीआईपी नहीं साहब, वीवीआईपी। कि आप भजनलाल जी आप पर्ची से सीएम बन गए, कि आप एसआई भर्ती पे रद्द करने के लिए कोई दिल्ली से कोई पर्ची का इंतजार कर रहे हो क्या? आप एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। लगातार सीएम भजनलाल शर्मा से मांग की जा रही है कि कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उस रिपोर्ट के आधार पर जल्द फैसला लिया जाए, लेकिन सरकार है कि चुनावों के चलते अभी फैसला लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। मनोज मीणा, जिन्होंने इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर आमरण अनशन तक किया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते उनको अनशन समाप्त करना पड़ा, तो वहीं 2 दिन पहले जयपुर के में पानी की टंकी पर 2 युवा चढ़े जो किरोड़ी लाल मीणा की समझाइश के बाद नीचे उतर गए। मेरे साथ मनोज मीणा हैं, उनसे बात करेंगे कि एसआई भर्ती रद्द करवाने की मांग तेज हो रही है, ऐसे में अब क्या कुछ रुख रहेगा? मनोज, पहले तो आपने अनशन किया था, सरकार को चेतावनी भी दी थी, किस तरीके से इस आंदोलन को देखते? देखो ऐसा है, अनशन अभी किया था जो आपकी जानकारी में 2 टंके में चढ़ गए, लेकिन ये लड़ाई पिछले कोई 10 दिनों की नहीं है। ये लड़ाई 2021 से हम लगातार लड़ रहे हैं और इसके चलते हमने सड़कों पे खूब धरने करे, प्रदर्शन करे, लाठियां खाई, कैंडल मार्च करे। फिर मजबूरन जब हमको लगा कि भजनलाल सरकार है जो बड़े बड़े दावे करे, बड़े बड़े वादे करे कि हम पेपर लीक पे बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे, इनको पकड़ेंगे और उनको पकड़ेंगे, लेकिन हमें ये लगा कि भजनलाल सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल रही है, तो मजबूरन ही हमको आमरण अनशन जैसा निर्णय लेना पड़ा। और जब 5 तारीख को आमरण अनशन का निर्णय लिया और जब ये पूरा विदित था कि 5 तारीख को मैं पूर्व विधायक आवास वहां पे जवाहर कला केंद्र अनशन पे बैठूंगा, तो आप देखिए कि भजनलाल सरकार को जो कार्रवाई पेपर लीक माफियाओं के ऊपर, जो कार्रवाई पेपर चोरों के ऊपर करनी चाहिए, उनके ऊपर तो नहीं करी। उन्होंने अनशन पे बैठने से पहले 4-5 थानों की पुलिस लगाई, 150-200 लोग लगा दिए और मेरे को अनशन पे बैठने से पहले वहां गिरफ्तार कर लिया जैसे मैं कोई आतंकवादी हूं, जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल हूं। अरे साहब, मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं मांग कर रहा हूं कि एसआई भर्ती को आप रद्द करिए, सारे सबूत मिल गए, एजी ने कह दिया, पीएचक्यू ने कह दिया, एसओजी की चार्जशीट पढ़ लीजिए, कहीं कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन भजनलाल जी तो उन चीजों को समझना नहीं चाह रहे। उनको तो ये लग रहा है कि पूरे राजस्थान में कोई भी अगर हमारे खिलाफ बोलेगा तो हम जेल में डालेंगे, उन्हें उनके मुकदमे लगवाएंगे, उन्हें टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे, यातनाएं देंगे। तो साहब ये लोकतंत्र में एक तो तानाशाही चल रही है, क्योंकि यहाँ कोई गरीबों की, बेरोजगारों की आवाज उठाना कोई क्राइम तो है नहीं, सबको अपने अपने हक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अधिकारों को हनन है जो भजनलाल सरकार करने का कार्य कर रही है। और इन्होंने वहां से उठा के बस्ती थाने पे वहां पे रख लिया और बस्ती थाने में रखने के बाद में कोर्ट में उस हिसाब से पेश करा जो जमानत नहीं मिले और जमानत नहीं मिलने दी। आपको बड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। 151 में कौन केंद्रीय कारागृह जाता है? जेसी भेज दी 151 में, 3 दिन में केंद्रीय कारागृह रह के आए, जहां पे कोई मर्डर करने वाला जाते हैं, यहाँ पे कोई चोरी करने वाले जाते हैं, उन अपराधियों के साथ जो हार्डकोर क्रिमिनल है उनके साथ में रह के आया हूं। मेरी क्या मानसिक स्थिति फर्क पड़ा होगा आप सोचिए एक बार, कि मैं न्याय की लड़ाई लड़ता लड़ता वहां पे पहुंच गया जहां लोग गलत काम करके जाते हैं। सरकार ने मतलब कि मेरे को अपराधी बनाने का काम शुरू कर दिया, मेरे को परेशान करने का काम शुरू कर दिया। और वहां जब मेरे को लगा जो घोषणा कर रखी थी उस पर मैं अड़िग रहा और जेल में साहब जब अनशन करा, 4 दिन परेशानियां उठाई और शरीर भी खराब हुआ, अस्वस्थ हो गया, अस्पताल में एडमिट हुआ, बीपी बढ़ गया, फीवर हो गया और अलग प्रकार की समस्या शरीर में होने लग गई, तो डॉक्टरों की सलाह और मां के विशेष आग्रह पर अनशन खत्म किया। लेकिन ये लड़ाई जारी है। अभी 2 युवक टंकी पर चढ़ गए थे, तो उनको लगा कि यार मनोज मीणा ने गांधीवादी तरीके से अनशन कर लिया, सारे काम कर लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी भी पीड़ा थी और वो टंकी पे चढ़े और सरकार ने अभी तक भी कोई निर्णय नहीं कर पा रही और आज किरोड़ी लाल जी ने उन्हें नीचे उतारा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि भजनलाल जी 13 तारीख को कल चुनाव है, कल वोटिंग होनी है, आप राजस्थान में भागदौड़ कर रहे हो, आप भाषण दे रहे हो, आप हर चीज कर रहे हो, लेकिन आप निर्णय क्यों नहीं कर रहे? मनोज, मैं एसआई भर्ती के इस आंदोलन की बात करूंगा, लगभग 8 लाख युवाओं की ये मांग है, लेकिन जब धरातल पर आंदोलन हो रहा है तो संख्या नजर नहीं आ रही है। क्या सोशल मीडिया पर ही आंदोलन चल रहा है? अगर
आपको देखूं आप कर रहे हैं, उधर अगर जाए तो विकास विधुड़ी आंदोलन कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा आवाज उठाते हुए नजर आए। इसके अलावा संख्या बल कहीं ना कहीं आपके लिए एक समस्या नहीं है कि संख्या बल नजर नहीं आ रहा है? देखो ऐसा है सर, इसमें सरकार क्या कर रही है कि जो भी इस आंदोलन में साथ आता है उनके ऊपर मुकदमे लगाती है, उनको पकड़ती है और थाने में रखती है और अलग अलग धाराएं लगा देते हैं, परेशान करते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं और ये धमकाते हैं कि आप आंदोलन से दूर रहो। तो जैसे ही मैंने अनशन की घोषणा करी थी तो वहां पे मेरे साथ में एक भाई को रख लिया था, बजाज नगर थाने में पकड़ लिया था 4-5 लोगों को। तो कहीं ना कहीं सरकार ये दबाव बना रही है, ये तानाशाही दिखा रही है कि अगर आंदोलन के पक्ष में जो लोग आएंगे उन्हें हम मुकदमे लगा देंगे, डरा देंगे। सरकार डराने का काम कर रही है और भजनलाल जी क्या युवाओं से डरे हुए हैं, उन्हें डर है कि कोई मेरे को चुनौती नहीं दे, कोई मेरी सरकार को चुनौती नहीं दे। इसलिए भजनलाल जी लगातार बेरोजगार युवाओं के ऊपर डराने का काम कर रहे हैं, उन पे मुकदमा लगाने का काम कर रहे हैं। आप तो आंदोलन में आने की छोड़ो, जो इस मामले पे सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं उन तक पुलिस अप्रोच कर रही है, उन तक पुलिस पहुंचने का कार्य कर रही है। तो किस लेवल का तानाशाही आपको दिखाई पड़ेगी? आप सोचिए कि लोकतंत्र में रह रहे हैं या हम तानाशाही तंत्र में रह रहे हैं। यहाँ तो साहब पूरी हिटलरशाही चल रही है। एक व्यक्ति सीएम बना हुआ है जो किसी सुनने को तैयार नहीं है और आंखें बंद करके बैठा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सारी चीजें सामने आ गई कि कितना बड़ा स्कैम हुआ है, कितना बड़ा घोटाला हुआ है। जिस एसओजी की चार्जशीट में आरपीएससी के 3 चेयरमैनों का नाम आ गया, उसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही सरकार? मगरमच्छ सामने आ गए ना साहब, उनको पकड़ लीजिए। आप कहां रोते फिर रहे हो मगरमच्छों के नाम पर? मगरमच्छ आपके सामने खुले में बैठे हैं, फिर भी आप मगरमच्छों को नहीं पकड़ पा रहे हो। तो ये मिली भगत है, ये साठगांठ है, ये गठजोड़ है अपराधियों के बीच में, बड़े लोगों के बीच में, सरकार के बीच में। इसलिए सरकार शायद निर्णय लेने में डर रही है, क्योंकि संजय सोत्री के ऊपर आरोप लग गए, जो भूपेंद्र यादव उनके ऊपर आरोप लग गए, जसवंत राठी के ऊपर आरोप लग गए और भी तमाम लोगों के ऊपर जो आरपीएससी के मेंबर है उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। लेकिन मजाल है जो गिरफ्तार कर ले। इतनी कमजोर सरकार मैंने राजस्थान में कभी नहीं देखी। मनोज, किरोड़ी लाल मीणा लगातार इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को मुखर कर रहे हैं, तो वहीं पिछले दिनों सचिन पायलट ने भी अपनी एक सभा में पीड़ा जताई थी कि भजनलाल सरकार फैसला नहीं ले रही है। युवा टंकी पे चढ़े हुए हैं, अनशन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा दोनों ही इस आवाज को पुरजोर तरीके से उठा। देखो ऐसा है, सचिन पायलट साहब हो चाहे किरोड़ी लाल जी हो, दोनों युवाओं के दर्द को समझते हैं। और सचिन पायलट साहब कांग्रेस के कार्यकाल में भी इस आवाज को उठा रहे थे और किरोड़ी लाल जी उस समय उठा रहे थे। आज भी युवाओं की मदद कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों व्यक्ति लगातार युवाओं के साथ है और मजबूती से हैं। इसीलिए राजस्थान के जो युवा है वो उनको पसंद भी करता है और उनके साथ जुड़ता भी है और उनका हर मुद्दे में धन्यवाद भी करता है, साथ भी आता है। तो इसके चलते तो हम भी उनको आभार व्यक्त करते हैं कि भाई वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, युवाओं के मुद्दों पे बोलते हैं, युवाओं के साथ आते हैं। तो हमें खुशी होती है कि चलो राजस्थान में इतने नेता है, कम से कम 2 लोग थे जो युवाओं के साथ खड़े। मनोज, अब एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर आगे क्या कदम रहेगा? हालांकि किरोड़ी लाल मीणा का यह कहना है कि उपचुनावों के बाद वो सीएम से मिलेंगे और युवाओं की बात उनके सामने रखेंगे, लेकिन आपकी ओर से अब क्या कदम उठाए? देखो ऐसा है, अभी थोड़ा स्वास्थ्य पूर्णतः ठीक नहीं हुआ। 1-2 दिन में जैसे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा उसके बाद में ये लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। अनशन खत्म हो सकता है, टंकी से हमारे साथी उतर सकते हैं, लेकिन जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। और यह आंदोलन हम और तेजी से चलेगा और गति इसको मिलेगी और मजबूती से 2-3 दिन में चुनाव के बाद में आगे की रणनीति बनाकर सड़कों पे फिर उतरा जाएगा। ना हम डरने वाले, ना रुकने वाले, ना पीछे हटने वाले हैं। हम इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे जब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी, क्योंकि साहब हमको पता है कि गरीब किसान, बेरोजगार युवा कितने परेशान है, कितने पीड़ित है, लेकिन सरकार कोई निर्णय नहीं कर रही है, ये हमारे सामने है। तो हम इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप को नहीं पता, राजस्थान के युवाओं को नहीं पता कि सरकार ने जेल भेज दिया, केंद्रीय कारागृह भेज दिया, लेकिन जेल में होता क्या है, जेल में कौन कौन लोग हैं। इस भर्ती का सबसे बड़ा जो सरगना आरपीएससी का पूर्व मेंबर रामूराम रायका केंद्रीय कारागृह में बंद है। रामूराम रायका से 2 बार मेरा आई कांटेक्ट हुआ, मिलना हुआ जेल में। रामूराम रायका साहब वहां पर आराम से हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। भजनलाल सरकार ये दावा करती है कि हमने मगरमच्छों को पकड़ लिया, जैसे उन्हें काला पानी की सजा दे दी हो। हर भाषणों में ये कहते हैं भजनलाल जी कि हमने ये कर दिया और वो कर दिया और मगरमच्छ पकड़ लिए। साहब सच्चाई ये है कि रामूराम रायका जेल में अपना हनीमून पीरियड बिता रहा है। वहां पर रामूराम रायका उतनी वीआईपी सुविधाओं में रह रहा है जितनी आपको होटल में नहीं मिलती।
वो व्यक्ति वहां फ्रीलेस घूमता है, बैडमिंटन, टेनिस, टीवी, अखबार और स्टैंडर्ड क्वालिटी का खाना, सारी चीजें रामूराम रायका को दी जा रही है। तो मेरा यह कहना है कि सरकार से कि आप उन्हें दोषी मान रहे हो, अपराधी मान रहे हो, या आपका वो कोई अतिथि है, गेस्ट है कि क्या है, जो आप उनको वहां एंजॉयमेंट कराने के लिए भेज रखा है रामूराम रायका को। उनको ऐसी सुविधाएं दी जा रही है जैसे रामूराम रायका एक बहुत अच्छा काम करके जेल गया हो। सब गरीब किसान मजदूर के बच्चों के सपनों का सौदागर है, और गरीब किसान युवाओं के साथ ऐसे मानो उसने बलात्कार किया हो, उस आदमी को वहां वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना, साहब मेरे क्या है कि वो रास नहीं आया। और मेरे को बिल्कुल ये चीज पसंद नहीं आई कि जो अपराधी जिसने पेपर लीक करा, सब उसी को संरक्षण दे रखा है सरकार ने, और इधर सरकार दिखावा करती है कि हमने तो देखो कितने बड़े तीर मार लिए, हमने तो इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। ये सब झूठी वाहवाही है भजनलाल की, इनमें कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे सजा देनी है तो साहब ऐसी सजा तो फिर तो हर आदमी पाना चाहेगा। अगर वहां आम अपराधी है, उनकी इतनी हालत खराब होती है बेचारों की, ना रहने का, ना खाने का, ना तमाम जो चीजें है वो अच्छी नहीं मिलती उनको, लेकिन रामूराम रायका को क्यों मिलती है, क्यों सुविधा मिलती है? ये बड़े आरोप हैं, आप एजुकेशन नगरी पर ये बड़े आरोप लगा रहे हैं कि वीआईपी सुविधाओं में रामूराम रायका रह रहा है। वीआईपी नहीं साहब, वीवीआईपी, इतनी वीवीआईपी कि आपको इस सुविधा के लिए तो जैसे गोवा जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं मिलेगी सुविधा आपको। कौन सी चीज है जो रामूराम रायका को जेल में अवेलेबल नहीं है? सारी चीज अवेलेबल है। भजनलाल जी को पता है, लेकिन भजनलाल जी क्या है कि चुनाव में वाहवाही लूटने में लगे हुए ना, तो भजनलाल जी नहीं बोलेंगे। और इसलिए भजनलाल जी से कह रहा हूं कि आप भजनलाल जी, आप पर्ची से सीएम बन गए कि आप एसआई भर्ती पे रद्द करने के लिए कोई दिल्ली से कोई पर्ची का इंतजार कर रहे हो क्या? आप क्यों रद्द नहीं कर रहे एसआई भर्ती को, जब सारे सबूत आपके पास है? आपकी कमेटी की रिपोर्ट आ गई, एसओजी की चार्जशीट आ गई, और कमेटी ने भी कह दिया, एसओजी ने भी कह दिया। तो आप निर्णय लेने में अगर इतने कमजोर हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का भविष्य मत खराब करिए, और आपके लिए फिर यह पद नहीं बना, आप सीएम का पद आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उस लायक नहीं हो। और लायक हो तो इस पर निर्णय करिए, इस भर्ती को रद्द करिए, और रद्द नहीं कर पाते हो तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप इस कुर्सी पे बैठे रहो, जिसपे कोई अच्छा व्यक्ति होना चाहिए था, जो निर्णय करता, जो गरीब किसान मजदूर के बच्चों के लिए कार्य करता, जो राजस्थान की जनता के लिए कार्य करता, ना कि रामूराम रायका जैसे अपराधियों का संरक्षण करवाता जेल में। आज रामूराम रायका अगर मौज काट रहा है तो उसमें भजनलाल सरकार का एक बड़ा रोल है, एक बड़ा हाथ है कि क्यों उसे ऐसी सुविधाएं मिल रही है। इसमें भजनलाल जी को जवाब देना चाहिए। और मनोज मीणा नहीं, राजस्थान के तमाम युवा से सवाल पूछते हैं कि रामूराम रायका को वहां पे वीआईपी सुविधाएं कैसे मिल रही है, क्यों मिल रही है, और क्या कारण है? वो तो अपराधी है, उसको तो आप हार्डकोर क्रिमिनल बना के सेल में रखना चाहिए आपको, लेकिन आपने उसे अलग सुविधा कैसे मुहैया कराई है? और साथ साथ में मैं राजस्थान के तमाम युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप भजनलाल जी के जो भाषण दे रहे हैं ना, ये उनके चक्करों में मत आइए। भजनलाल जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में तो कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ। अरे महाराज, आपको कुछ जानकारी है कि नहीं है? आपने भर्तियां कौन सी कराई? कोई बड़ी भर्तियां आप करा नहीं पाए। पेपर लीक की बात तब करते जब बड़ी भर्तियां होती, भर्तियां आप निकाल नहीं पा रहे। पेपर लीक तो तब होते जब भर्तियां होती, जब पता लगता व्यवस्था की पोल तो तब खुलती। आपकी तो व्यवस्था के बारे में हम कैसे कहें जब आपने कोई बड़ी एग्जाम ही नहीं कराई अभी तक। और जो है अपने जो पुराने जो रायते फैला रखे हैं, एसआई का हो, चाहे यूआरओ का हो, चाहे जेईएन का हो, चाहे तमाम इन भर्तियों का हो, चाहे आरएस का हो, उनमें आप कुछ नहीं कर पा रहे। इस एसआई भर्ती का जो रायता है वो आप पे सिमटने में नहीं आ रहा, इस पर आप निर्णय ले नहीं पा रहे, और आप युवाओं से कह रहे हो कि मुझे वोट दीजिए। किस आधार पे युवा वोट दे? भर्ती आप नहीं निकाली, महिला आरक्षण पे आप पे कुछ नहीं हुआ, पेपर लीक पे आप पे कुछ नहीं हुआ, पूरा फेलियर है। सब कोई तो उपलब्धि होनी चाहिए ना, जो युवाओं को लगता है कि हम इन्हें वोट देंगे। तो भजनलाल सरकार को युवा जो कल चुनाव होने जा रहे हैं, मैं सभी राजस्थान के बेरोजगार युवा जो इन 7 विधानसभाओं में रहते हैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक मात्र दौसा की सीट को छोड़ के आपको बीजेपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करनी है। और वो इसलिए क्योंकि किरोड़ी लाल जी हमारे साथ में साहब 2021 से संघर्ष कर रहे हैं, और उनका भाई दौसा की सीट से जगमोहन चुनाव लड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि किरोड़ी लाल जी ने आज भी युवाओं की मदद करिए, टंकी से उतारा है कि उनका भाई विधानसभा पहुंचे जीतकर, जिससे वो भजनलाल सरकार से एसआई भर्ती के मुद्दे पर पेपर रद्द को लेकर मजबूती से ताल ठोके और पेपर रद्द करवा के रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि किरोड़ी लाल जी को यह नहीं लगे कि युवाओं ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं युवाओं के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है। तो हम एक सीट दौसा
पे चाहते हैं कि राजस्थान के युवा वोट करें और उनको जिताए, जिससे किरोड़ी लाल जी मजबूती से भर्ती परीक्षा को रद्द कराए, वो हमारे साथ रहे और बाकी 6 सीटों पर आपको भजन लाल की बातों में नहीं आना, इनकी जमानत करा दो। जब इनको पता लगना चाहिए कि युवाओं के साथ में भद्दा मजाक कैसे किया जाता है। बिल्कुल, ये थे मनोज मीणा। देखिए, ये बड़े आरोप हैं कि जेल में, क्योंकि मनोज मीणा 3 दिन तक जेल में रह के आए थे, उन्होंने रामू राम रायका को देखा है कि वो वहां पर कैसे वीवीआईपी सुविधाओं में रह रहे हैं, भजनलाल सरकार उनको कौन सी सुविधाएं वहां पर दे रही है। इसके साथ ही आने वाले समय में एक बार फिर से एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर एक बड़े आंदोलन का बिगुल मनोज मीणा बजाते हुए नजर आ सकते हैं। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।